जी हाँ दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शमुच मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करपा। एपिसोड नंबर 1128, स्थान काशीपुर, उत्तराखंड। ज्यादा समय ना लेकर शुरुआत करता हूं आज के कार्यक्रम की। आरजे आदि विशेष यानी कि डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। शीर्षक सफल असफल। भेजने वाली शारदा अग्रवाल, मुंबई से। कुछ माता पिता बड़े समझदार होते हैं। ये माता पिता अपने बच्चों को सगाई, शादी, लगन, 13वीं और उठावना के फंक्शन में नहीं भेजते कि उनकी पढ़ाई में बाधा ना हो जाए। उनके बच्चे किसी रिश्तेदार के यहां आते जाते नहीं, ना ही किसी का घर आना जाना पसंद करते हैं। ये बच्चे हर वक्त और हर उस बात से बचते हैं जहां उनका समय बर्बाद होता है। उनके माता पिता उनके कैरियर और व्यक्तित्व निर्माण को लेकर बहुत सजग रहते हैं। वे बच्चे सख्त पाबंदी में जीते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं और महंगी कोचिंग जाते हैं। अनहेल्दी फूड नहीं खाते, नींद तोड़कर और सुबह साइकिलिंग या स्विमिंग को जाते हैं। महंगी कारें, गैजेट्स और क्लोथिंग सीख जाते हैं क्योंकि देर सवेर उन्हें अमीरों की लाइफ स्टाइल को जीना होता है। फिर भी ये बच्चे औसत प्रतिभा के हों कि होशियार, उनका अच्छा कैरियर बन ही जाता है क्योंकि स्कूल से निकलते ही उन्हें बड़े शहरों में महंगे कॉलेजों में भेज दिया जाता है, जहां जैसे तैसे उनकी पढ़ाई भी हो जाती है और प्लेसमेंट भी हो जाता है। अब वो बच्चे बड़े शहर में रहते हैं और छोटे शहरों को हिकारत से देखते हैं। मजदूर, रिक्शा वालों, खोमचे वालों की गंध से बचते हैं। छोटे शहरों के गली कूचे धूल गंध को देखकर नाक भों सिकोड़ते हैं और रिश्तेदारों की आवाजाही उन्हें खामखा की दखल लगती है। फिर भी विदेश चले जाते हैं और अपने देश को भी हिकारत से देखते हैं। वो बहुत खुदगर्ज और संकीर्ण जीवन जीने लगते हैं। अब माता पिता की तीमारदारी और खोज खबर लेना भी उन्हें बोझ लगता है। पुराना मकान, पुराना सामान और पैतृक प्रॉपर्टी को बचाए रखना उन्हें मूर्खता लगने लगता है और वो जल्द ही उसे बेचकर राइट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। माता पिता से वीडियो चैट में उनकी बातचीत का मसला अक्सर यही रहता है। और इधर दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सबके सुख दुख में जाते हैं, जो किराने की दुकान पर भी जाते हैं, बुआ, चाचा, दादा, दादी को अस्पताल भी ले जाते हैं। तीज, त्योहार, श्राद्ध, बरसी के सब कार्यक्रमों में हाथ बटाते हैं क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया है कि सबके सुख दुख में शरीक होना चाहिए और किसी की तीमारदारी, सेवा और रोजमर्रा के कामों से जी नहीं चुराना चाहिए। दोस्तों, इन बच्चों के माता पिता उन बच्चों के माता पिता की तरह समझदार नहीं होते क्योंकि वे इन बच्चों का कीमती समय गैर जरूरी कामों में नष्ट करवा देते हैं। फिर ये बच्चे शहर में ही रहें असफल, और शहर में करते क्या है, शहर में ही रह जाते हैं और जिंदगी भर निभाते हैं सब रिश्ते, कुटुंब के दायित्व, कर्तव्य। और ये बच्चे उन बच्चों की तरह बड़ा कैरियर नहीं बना पाते, इसलिए उन्हें असफल और कम होशियार मान लिया जाता है। समय गुजरता जाता है और फिर कभी कभार वे सफल बच्चे अपनी बड़ी गाड़ियां या फ्लाइट से छोटे शहर आते हैं। दिन भर एसी में रहते हैं, पुराने घर और गृहस्थी में 100 दोष देखते हैं। फिर रात को इन बाइक स्कूटर से शहर की धूल धूप में फिर से घूमने लगते हैं। असफल बच्चों को ज्ञान भी देते हैं जो घूमते रहते हैं।
दोस्तों, तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, वो ऐसा कहते हैं। असफल बच्चे लज्जित और हीन भाव से सब सुन लेते हैं। फिर वो सफल बच्चे जाते वक्त इन असफल बच्चों को पुराने मकान में रह रही उनकी माँ बाप, नानी, दादी का ख्याल रखने की हिदायतें देकर वापस बड़े शहरों को लौट जाते हैं। फिर उन बड़े शहरों में रहने वाले बच्चों की इन छोटे शहर में रह रही माँ, पिता, नानी के घर कोई सीपेज या रिपेयरिंग का काम होता है तो यही असफल बच्चे बुलाए जाते हैं। सफल बच्चों के उन वृद्ध माँ बाप के हर छोटे बड़े काम के लिए ये असफल बच्चे दौड़ चले आते हैं। कभी पेंशन, कभी किराना और कभी मकान मरम्मत, कभी पूजा। जब वो सफल बच्चे मेट्रोज के किसी एयर कंडीशन जिम में ट्रेडमिल कर रहे होते हैं, तब छोटे शहर के यही असफल बच्चे उनके बूढ़े माता पिता का चश्मा और उसका फ्रेम बनवाने किसी दुकान के काउंटर पर खड़े हो जाते हैं और मरने पर अग्नि देकर 13वीं तक सारी क्रियाक्रम यही असफल बच्चे करते हैं। सफल ये भी हो सकता है और सफल ये भी हो सकते हैं। इनकी प्रतिभा और मेहनत में कोई कमी ना थी, मगर इन बच्चों को और उनके माता पिता में शायद जीवन दृष्टि अधिक थी कि उन्होंने धन दौलत से ज्यादा मानवीय संबंधों को और सामाजिक मेल मिलाप को तरजीह दी। सफल बच्चों में उन बच्चों से कोई अड़चन नहीं है, मगर बड़े शहरों में रहने वाले आपके वो सफल बच्चे अगर सोना है तो छोटे शहरों में रहने वाले ये बच्चे किसी हीरे से कम नहीं हैं। आपके हर छोटे बड़े काम के लिए दौड़ आने वाले यही सोनू, छोटू, बबलू उन कैरियर सजग बच्चों से कहीं अधिक और ज्यादा तवज्जो और सम्मान के हकदार हैं। दोस्तों, ये थी कहानी सफल और असफल। शारदा अग्रवाल ने बहुत ही अच्छे ढंग से भेजा है और कंपेयर भी किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।